हेलो मित्रों, नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करते हैं अपने एक कल वाले टॉपिक पे चलेंगे। हमने वो टॉपिक छोड़ा था, संख्याओं के प्रकार चल रहे थे, उसमें हमारे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सम संख्याएं और विषम संख्याएं, भाज्य जाबाज सारी हमने पढ़ा दी थी। उसमें हम बात करेंगे परमेय संख्याओं के बारे में। थोड़ा सा हम पीछे बारे में बात कर लेते हैं। एक पॉइंट लिखाया था हमने, पूर्णांक। पूर्णांक में कौन कौन संख्या आती हैं, थोड़ा सा आप याद करिए। कल वाली बात को हमने बताया था। इसमें वे अंक, इसमें वे सभी अंक आते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक आते हैं। हम कह सकते हैं पूर्णांक वे अंक होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी, जीरो, प्लस इन्फिनिटी तक आते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। ये हमारे पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, जीरो से इधर वाले लेफ्ट वाले ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, और जीरो से इधर वाले हमारे धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। हमने एक कल की बात कर ली। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा परमेय संख्या व अपरमेय संख्या। नंबर 1, परमेय संख्या। हम बात करते हैं परमेय संख्या हमारी क्या होती है। वह संख्या हमारी जो P/Q के रूप में लिख जाती है परमेय संख्या कहलाती है, और जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। तो हम बात करते हैं पहली परमेय संख्या के बारे में। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q बराबर ना जीरो, Q बराबर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में लेते हैं इसका 3/5, 7/9, 19/17। ये हमारी सब परमेय संख्या हैं। इसमें ऊपर वाला Q और नीचे वाला ऊपर वाला P तो नीचे वाला Q होता है। ऊपर वाले कहते हैं अंश, नीचे वाले कहते हैं हर। अब क्या है इसमें, देखो तीन संख्या है हमारी। 3/5 में हमारा Q है 5, ये भी जीरो नहीं है। इसमें हमारा 7/9 में हमारा क्या है Q 9, ये भी जीरो नहीं है। 19/17 हमारा क्या है Q, ये भी हमारा जीरो नहीं है। एक संख्या आती है हमारी 2/0, इसमें हमारा Q बराबर जीरो है। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा परमेय संख्या में नहीं आएगी, इसको हम कहेंगे अपरमेय संख्या। ये हमारी परमेय संख्या नहीं होगी। अब बात करते हैं अपरमेय संख्या की। परमेय संख्या। अब इसमें देखो हम क्या लिखते हैं, इसमें हम लिखेंगे वे संख्याएं जो हमारी P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं अपरमेय संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती हैं। अब हमारे हो गए, इससे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपरमेय वाले के हम। इससे एग्जाम्पल होंगे हमारे
√3 √7। अब इसमें बताओ √4 होगा, वो आएगा परम संख्या में? √4 हमारा परम संख्या में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पूर्ण वर्ग होता है। इसको निकालेंगे हम, वर्ग से निकालेंगे, इसका 2 आ जाएगा। तो हमारे क्या है, 2 तो परम संख्या है, तो 2/1 लिख सकते हैं। तो हमारा √4 इसमें नहीं आएगा, और हमारी पाई भी अपरमेय संख्या में आती है। तो इस प्रकार से हमारी परमेय व अपरमेय संख्या हो गई। अब हम बात करेंगे, एक हमारी लिपि थी रोमन लिपि, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम बात करते हैं रोमन संख्याओं के बारे में। रोमन संख्या, ये हमारी वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिनती के रूप में नहीं लिखते हैं। बी मतलब इंग्लिश वर्ड होते हैं हमारे ABCD, उनके रूप में लिखी जाती हैं। ये सारी हमारी अक्षर संख्याएं होती हैं। ये सभी अचर राशि होती हैं, इनका प्रयोग भारत में भी होता है। ये हो गई हमारी रोमन संख्याएं। अब इधर इसको हम देखते हैं, गिनती हमारी होती है जो रोमन संख्या कैसे लिखी जाती है। एक तरफ लिखेंगे हम अपनी इंटरनेशनल पत्ती, हमारी अंतर्राष्ट्रीय पत्ती 1 2 3 वाली, और एक तरफ लिखेंगे हम रोमन संख्याएं। इधर लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पत्ती, यह अंतर्राष्ट्रीय लिपि। इसमें होता है 1 2 3 4 5, इसमें लिखते हैं हम। पॉइंट नंबर 4, इसको हम लिखते हैं, यदि 4 नंबर है हमारा, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत, छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े बड़े मान वाले संकेत के पीछे मतलब बाईं तरफ लिख दे तो बड़े मान के संकेत में से छोटे मान वाले संकेत को घटा देते हैं। ये हमारे हो गए इसमें 4 पॉइंट। अब लेते हैं एग्जाम्पल, लेते हैं 19 को रोमन कैसे लिखें। अब 19 को रोमन कैसे लिखेंगे हम, अभी लिखवाया उसको बात करो। x हो गया हमारा 10, और डबल x होता है हमारा 20 हो गया। अब इस x से पहले हम 1 लिख देंगे, i ये कम हो गया। जैसा कि रूल फॉलो कर रहा है, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं तरफ लगा देंगे, उसका मान घट जाता है। ये 10 है, बड़े मान वाला है, इससे पहले हमने अपना i लगा दिया है, तो हमारा ये इसमें से घट जाएगा। 10 में से 1 गया 9, 10 ये हमारे हो गए 19। और ये एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। इस प्रकार से हम अपनी रोमन संख्या और लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा दूसरा है, लिखेंगे हम 24, और इसको कैसे लिखेंगे हम, 10 ये हो गया हमारा, 10 ये हो गया हमारा, और 4 कैसे लिखते हैं हम, 5 हो गए 25 हो गए, 25 में से एक कम कर देंगे, हो गए हमारे 25 हो गए। इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इनके और भी एग्जाम्पल लेते हैं।
24 लिख दिया हमने। अब लिखते हैं हम 64। अब इसको कैसे लिखेंगे हम? 50 प्लस 10 प्लस 4। 50 को लिखते थे हम ऐड, 10 को एक्स, 4 को 5 से कम कर दिया, 50 हो गया। इससे और एग्जाम्पल लिखते हैं हम 92। 92 कैसे लिखेंगे हम? 90 प्लस 2। अब 92 कैसे लिखेंगे हम? सी हमारा था 100, 100 में से एक्स बाईं तरफ लिखेंगे, 10 कम हो गया, 90 हो गया, प्लस 2 डबल आई कर दिया, ये हमारा हो गया 92। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद हम लेते हैं ना 85। अब इसको क्या करेंगे हम? 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5। 50 को एल, एक्स 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 बी, जो हो गया हमारा 85। इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल है, ये लिखते हैं 115। 115 को कैसे लिखेंगे हम? सी हमारा हो गया 100, एक्स हो गया 10, 5 को लिखेंगे बी। इस प्रकार से हम अपने रोमन संख्याओं को कंप्लीट करेंगे और हमारी रोमन संख्या यहाँ पर एंड हो जाएंगी। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल आते हैं यहाँ पर डीएलडी पेपर में। उसके बाद हमारा आएगा संख्याओं का, अंकों का ज्ञान आएगा। इसके बाद अंकों के ज्ञान में हमारा है स्थानीय मान है, जातीय मान है, इन सब का कल हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा सेकंड अध्याय। कल हमारा ये वाला चैप्टर एंड हो जाएगा। Thank you.